सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि देवों के देव महादेव का जो यह महीना चल रहा है, सावन का महीना, इस महीने में अगर यह 3 उपाय मात्र हैं, अगर आप लोगों ने कर दिया तो दुख, दरिद्रता, निर्धनता कभी जीवन में आपके घर में आएगी नहीं। और यह सावन के महीने में जो भी उपाय करता है, उसके घर में बच्चे बच्चियों की जो शादियां हैं, जिसमें भीषण बाधाएं आ रही हैं और उनकी शादियों में विलंब चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है उनके लिए यह उपाय करने का। जिनके रोजी रोटी का सवाल चल रहा है, बच्चे योग्य होते हुए असफल हैं, कंपटीशन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनका कैरियर शेप नहीं ले पा रहा है, ऐसे युवक युवतियों के लिए, ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए, जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ महीना चल रहा है। इस उपाय को मैं बताऊंगा। और इसके बाद जिनका व्यापार है, बिजनेस है, जिनके घर में भीषण से भीषण बाधाएं चल रही हैं, हर कार्य में बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है, जीवन सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए यह सावन का महीना अति पवित्र महीना और अच्छे से अच्छा रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त करने का महीना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हम यह बताना चाहेंगे, इस उपाय को तो मैं बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही छोटा छोटा उपाय है, और जो भी जातक जातिका, जो भी बंधु बांधव हमारे साईं परिवार के लोग करते हैं, उनकी समग्र मनोकामनाएं पूर्ति होती है। ये अब आपको यहाँ सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी विशेष पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की इस महीने में की जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगा 1 मिनट में, कि आप लोगों को पता होगा भोले शंकर की पत्नी थी सती, पहली पत्नी थी सती, और सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में थी। उनको वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, तो भोलेनाथ को वहाँ इनवाइट किया गया और दक्ष प्रजापति वहाँ पर हवन करा रहे थे। हुआ क्या कि भोलेनाथ को वहाँ पर लोग कमेंट करने लगे कि ये तो जंगली है और जो भस्म लगाता है और आदिवासी की तरह रहता, ऐसे व्यक्ति को इस पूजा में नहीं सम्मिलित किया जा सकता। भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन माँ पार्वती इस अपमान को, अपने पति के अपमान को नहीं सह सकी और उसी दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में अपना, उसी में जो है आहुति दे दिया, उसी में समाहित हो गई और भस्म हो गई। तो वहाँ पर आपको याद होगा कि भगवान भोलेनाथ ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया, पूरी धरा हिल गई, और तब जाकर के लोगों ने उनको मनाया। और ऐसी मान्यता है कि सती जी के शरीर का, जब वो जली हुई शरीर को लेके तांडव कर रहे थे, जहाँ जहाँ सती माता का एक एक अंग गिरा, वहाँ पर 9 देवियों की स्थापना हो गई। और ये जो सावन का महीना चला, आप देखिए ध्यान से, तो वहाँ पर क्या हुआ, माँ सती तो समाहित हो गई और भस्म हो गई, लेकिन उन्होंने दूसरा जन्म लिया हिमालय की पुत्री के रूप में, माँ पार्वती। और माँ पार्वती ने फिर भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में वरण करने के लिए घोर तप किया, और इसी सावन के महीने में उनके तप बल से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उनको फिर से पत्नी के रूप में अपना अर्धांगिनी बनाया। और अर्धांगिनी जब बनाया, तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस सावन के महीने में जब माँ पार्वती ने व्रत तप सब कुछ करके भोलेनाथ को प्राप्त किया, तो सभी माताओं बहनों की भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनके विवाह में अगर बाधा है, तो यह 1 नंबर उपाय है रामबाण का। और ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक जातिका इस सावन के महीने में कोई भी संकल्प लेकर के हवन कराता है, तो पहला उपाय आप जान लें हवन का। इस पवित्र महीने में अगर आप हवन के लिए संकल्प कराते हैं और हवन होता है आपके नाम से, तो ऐसी मान्यता है कि समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और चूंकि यह 101 प्रकार की जड़ी बूटियों का दिव्य हवन होता है, और इस पवित्र महीने में जब हवन होता है, तो आपके घर में चाहे दाम्पत्य जीवन की बाधा हो, चाहे विवाह की बाधा चल रही हो, चाहे आर्थिक बाधा चल रही हो,
चाहे वह किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार की बाधा चल रही हो, तो यह हवन निश्चित रूप से, इसमें 1.25 लाख मंत्रों का, 61,000 मंत्रों का इसमें जाप होता है और जाप होकर के ही इसमें 2 हवन होता है। चूँकि जो हवन मैं करता हूँ यह वैदिक और दिव्य हवन होता है, तो इस हवन के लिए मैं बार बार आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक देता रहता हूं और आप लोग इस सावन के महीने में ज़रूर संपर्क करिएगा इस इंस्टाग्राम के लिंक पर कि आपके घर में जो भी दिक्कतें, भीषण बाधाएं वह समाप्त हों। अब यहाँ पर आता है दूसरा उपाय जो आपको करना है। जिन जातक जातिकाओं की कुंडली में मान लीजिए कि विवाह का कोई बाधा, मंगल दोष का बाधा, पितृ दोष का बाधा चल रहा है उनके लिए, और जिनकी शादियों में विलंब हो रहा है वह सब ध्यान से सुने। जिनके घर में गृह क्लेश और अशांति का वातावरण चल रहा है वह ध्यान से सुने। क्या करना है, 21 बेल पत्र लीजिएगा और उस पर ओम नमः शिवाय लिखिएगा चंदन से। चंदन से लिखने के बाद इस बेलपत्र को रख लीजिए। उसके बाद आपको आक का फूल ले लेना है और मार्केट से आप भांग धतूरा जो भी ले पाएँ वह सब ले लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक दीप लेना है और अगरबत्ती धूप बत्ती ले लीजिएगा। शंकर भगवान के यहाँ आप क्या करिए, एक गंगा जल अगर है तो मिक्स कर लीजिए, जल और दूध, और इसमें थोड़ा सा चीनी और चावल, इतना लेकर के आप जाएं और भगवान भोलेनाथ के ऊपर सबसे पहले जो आक का फूल है या जो भांग धतूरा है सब चढ़ा दीजिए। और 21 बेलपत्र जो आपने लिया है 21 बार में, एक बार ऐसे जैसे एक बेलपत्र लिया जिस पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करिए, फिर एक ऐसे, तो इसी प्रकार से 21 बार में आप चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद वहाँ पर धूप दीप दिखा करके बाबा की आरती करिए। और जो आपने जल लिया है जिसमें गंगा जल और दूध मिश्रित है, अगर गंगा जल नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, जल आप स्वच्छ लीजिए, उसमें दूध मिश्रण कर लीजिए, उसमें शर्करा चीनी डाल लीजिए, उसमें चावल डाल दीजिए और यह अर्पित करिए। इस सावन यह सावन चल रहा है, ये 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 14 जुलाई से, और यह 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 5 सोमवार पड़ेगा। अगर आप डेली यह उपाय नहीं कर पाते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो इस उपाय को आप 5 सोमवार तो करें ही करें। और फिर आप देखिएगा कि आपके घर परिवार में जो बाधाएं हैं, जो बच्चे, युवा बच्चे जिनका करियर नहीं बन पा रहा है, जिनके घरों में दुख अशांति बनी हुई है, जिनके दाम्पत्य जीवन में अशांति बनी हुई है, उनका सब कुछ निवारण होगा और घर में सुख शांति आएगी। इसी प्रकार से जिनका बिजनेस है, जिनका व्यापार है, जिनका घाटा लग रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको इस उपाय को कैसे करना है, आक का फूल का माला बनवा लीजिए। मार्केट में बना बनाया भी मिलता है आक के फूल का माला, जो मंदार के पुष्प का माला इसी को बोलते हैं, वह मिल जाएगा। उसके बाद भांग धतूरा और 21 बेल पत्र आपको भी लेना है। जिनका बिजनेस व्यापार है वह ध्यान से सुने। जिनके घरों में भीषण बाधाएं हो वो भी यही करेंगे, और जो व्यापार के लिए थोड़ा सा अंतर है उनको करना क्या है, थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। आप दूध, गंगा जल और सब मिश्रित करके चीनी, शर्करा, चावल सब डाल के इसमें आपको थोड़ा पीला हल्दी डाल देना है और शंकर भगवान के वहाँ जाकर 21 बार ओम नमः शिवाय बोल करके और इस बेलपत्र को डालिए, उसी से अभिषेक कराइए। जो जल आपने लिया है मिक्स, उसको अभिषेक करा के धूप दीप दिखाइए, प्रणाम करिए और घर आ कर के आप सभी लोगों को ध्यान देना है। चाहे वह जो दोनों उपाय बताएं, दोनों लोगों को यही करना है कि शंकर भगवान का, भोलेनाथ का चालीसा आता है, इस चालीसा को आप मार्केट से ले सकते हैं और जो है शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। लगातार करिए इस महीने तो सबसे अच्छा है, और मैं कह रहा हूँ जितनी मन्नतें आपकी होंगी सब पूरी हो जाएंगी। तो यह 3 उपाय जो हमने बताया, इसको आप फिर से हम बता दें, दोनों उपायों को हम बता रहे हैं। और पहला तो मैंने हवन के बारे में बताया जो 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से होगा। दूसरा आपको मैंने बताया कि जिन जातक जातिकाओं की शादियों में दिक्कतें हैं
जिनके घर परिवार में भीषण बाधा है, दाम्पत्य जीवन की बाधा चल रही है, उनको करना क्या है, 21 बेल पत्र लेना है, चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और 3 पत्तियां होती है बेलपत्र में, तो एक पे ओम, एक पे नमः, एक पे शिवाय, ऐसे लिखिए। और लिखने के बाद इन 21 बेलपत्र को रख लीजिए। फिर आक का फूल, भांग, धतूरा, जो भी शंकर भगवान की पुष्प आपको मिले वह ले लीजिए और उसको रख लीजिए। एक लोटे में आप थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिक्स करिए, थोड़ा दूध। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जल स्वच्छ लीजिए, दूध मिक्स करिए, थोड़ा चीनी डाल लीजिए, थोड़ा उसमें स्वच्छ चावल डाल दीजिए धुल करके और उसको रख लीजिए। वहाँ भोलेनाथ की मंदिर में जाइए, धूप दीप दिखाइए और 21 बेलपत्र को ओम नमः शिवाय 21 बार बोलिए, चढ़ा दीजिए। और इसी प्रकार से वही जो जल आपने लिया है मिक्स वाला, उसका अभिषेक कराकर बाबा को प्रणाम करिए। घर आके शिव चालीसा का पाठ करना है, लगातार करिए, इस महीने तो सबसे अच्छा है। उसके बाद जो भक्त हैं जिनका बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, उनको भी बस यही उपाय करना है, लेकिन उसमें थोड़ा हल्दी डाल लेना है दूध में। जो आप जल लिए हैं मिक्स, उसमें थोड़ा हल्दी डाल के चढ़ाना है और सेम उपाय यही है। तो आप सभी लोग करिए और निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि यह सावन का जो पवित्र महीना चल रहा है सबसे पवित्रतम महीनों में से माना जाता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का यह बहुत ही अच्छा महीना है। तो आप सभी बंधु बांधवों को हम प्रणाम करते हैं और आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।